रोल। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि राखी सावंत इस वक्त क्या झेल रही हैं। ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अंदर उनसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर उनके भाई, उनके ब्रदर हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। सर, इस वक्त का क्या माहौल है घर पे? एक तो वैसे ही आंटी जी हम सबको छोड़ के चली गई और ऊपर से फिर राखी जी के ऊपर इतना बड़ा ये जो वज्रपात हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं क्या कह सकता हूँ। मतलब हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ इतनी टेंशन आ रही है। मतलब क्या बुरा किया है राखी ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने क्या बुरा है किसी का किया है? एक तो माँ गुजर गई है, माँ गुजर गई, उस दुख में नहीं तो राखी का भी ये दुख कितना सहन करेगी वो? कितनी बुरी। लोग उसे सिर्फ बोल रहे कि ये ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन है। क्या ड्रामा क्वीन का ये होता है? ये देखिए फोटोज, किस तरह से मारा है उसे। ये देखिए उसके कितने दाग है, चेहरे पे दाग देखिए। ये ड्रामा क्वीन है? ये मार्क्स देखिए उसके चेहरे पे। माँ को जाकर अभी 13वीं भी नहीं हुई अभी माँ की, और आज ये सब बातें माँ की सामने, दुनिया के सामने मैं बता रहा हूँ। क्योंकि राखी की पैर ये बीती, वो चुप बैठी, वो सिर्फ इसलिए चुप बैठी कि मेरा घर बच जाए, मेरी फैमिली बच जाए। आज से उसने माँ को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ कैंसर से बहुत पीड़ित थी, बहुत दर्द में थी। माँ 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 दुखी ना हो। लेकिन जब जिस दिन माँ का देहांत हुआ, उस दिन पूरी फैमिली गई थी राखी के पास। तो वो फूट फूट के रोई और बताई कि मेरे को आदिल इतनी बेरहमी से मारता है, इतनी बेरहमी से उसे मारा। उसे हम हम रो पड़े पूरी फैमिली। हमने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर वो कुपर हॉस्पिटल में उसने मेडिकल कराया और पुलिस स्टेशन में लेके एनसी कराई। और आज फिर वो उसे जब मारने आया तब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मैं तो समझ रही हूँ जो कुछ है माँ कर रही है। माँ हमारे साथ है, माँ राखी के साथ है। माँ जाते ही 10-12 दिन के अंदर आदिल की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई। आज बोल रहे हैं ना कि राखी नौटंकी कर रही है। 7 महीने तक शादी होने के बावजूद राखी कुछ नहीं बोली। आदिल शादी को मानने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था शादी। जब राखी ने सारे फोटोग्राफ दिखाए, सारे वीडियोस दिखाए कि ये लड़कियां को ये जो सब चल रहा है, फिर राखी ने सारे फोटोग्राफ भेजे शादी के, जो उसका निकाहनामा सब कुछ जो बताया, तब जाके वो माना कि हमने शादी के लिए। उस गुस्से की वजह से जिस दिन माँ मरी, उसी दिन उसने राखी को मारा है बेरहमी से। और तब जाके राखी ने फुट फुट से, मतलब कैसा लड़का होगा जिसकी जिसकी माँ मरी है, उसी दिन उसे उसने बेरहमी से मारा है। और मारता रहा होगा कितने टाइम से। उसे सिर्फ पैसा, फेम और नेम चाहिए था, राखी नहीं चाहिए थी। सर, एक पैसों की बात आई है तो एक बहुत बड़ी बात आई है कि राखी जी ने 10 लाख रुपए दिए थे जो कि भाभी को देने थे और आदिल नहीं चुका रहा था उन्हें। वो पूरा किस्सा बताइए। क्या आंटी का इलाज नहीं हो पाया प्रॉपरली, इस वजह से आंटी जी अब हमारे बीच में नहीं है सर? राखी ने तो उससे बहुत सारे पैसे दिए हैं। जब हम आदिल को फोन करते थे, राखी तो बिग बॉस में थी मराठी में। हम जब आदिल को फोन करते थे कि भाई पहले तो उसका फोन बंद रहता था, फिर वो चुपके से मैसेज करता था मैं प्रॉब्लम में हूँ। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला। तो हमने बोला भाई तो क्या प्रॉब्लम में है, तो हमें बताता नहीं। मुझे मेरे पीछे बेंगलोर पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे दिल्ली पुलिस पड़ी है, मेरा एक बहुत बड़ा केस हो गया है। तो हम चुपचाप रहे कि भाई चलो, अगर कल राखी आए बोले कि तुमने आदिल ऐसा क्यों किया, तो हमने कुछ नहीं किया, हम चुप बैठे। लेकिन जब राखी बिग बॉस से बाहर आई, माँ को उसने 10 दिन देखा और माँ ने उससे पूछा तू क्यों नहीं आया, तब उसकी जब वीडियोस वायरल आए, तब उसमें देखा गया कि आदिल अलग अलग लड़कियों के साथ गोवा में न्यू ईयर मना रहा है, पार्टी मना रहा है, इंजॉय कर रहा है, और हमें झूठ बोल रहा है कि वो अंडरग्राउंड है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तब राखी भड़की उसके ऊपर, बोले तू मेरी माँ मरने पड़ी और तू ये इंजॉयमेंट कर रहा था, तू मेरे पीछे, तुम शादीशुदा, तू ये सब कुछ कर रहा था बाहर। तो जब राखी को ये सब पता चला, उसने जब मीडिया में सारी डिटेल भेजी कि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने निकाहनामा किया है, मैंने सब, जब उसने भेजा तब उसको गुस्सा आया। जब उसके ऊपर पब्लिक मीडिया ने फोर्स किया कि तो बता शादीशुदा है, उस शादीशुदा का बताने का उसने जो बदला राखी से लिया है, जो उसे मारा है, जो उसे धमका रहा था, यहाँ तक कि उसको मौत की, लड़की को ये भी बोलता था कि बस राखी बस 1 साल की मेहमान है, उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। मतलब उसका ये था कि बस 1 साल के मेहमान का मतलब उसको खत्म करने का इरादा था उससे, और सारी प्रॉपर्टी के साथ दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करने का उसका इरादा था। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब क्या जहन में थे उसका, क्या क्या जहन में था उसे। मतलब वो सिर्फ राखी को यूज कर रहा था। मतलब राखी चुपचाप सहन करती रही, मार खाती रही। माँ का दुख एक तरफ, आदिल का दुख। एक हीरोइन होने के बावजूद अगर इतना उसके साथ हो सकता है, तो एक आम लड़की के साथ क्या हो सकता है, एक आम बेटी के साथ क्या हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आज राखी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, और एक सहनशील और एक शक्ति से जो सामने, मीडिया के सामने और पुलिस के सामने जब गई है, एक हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मुझे इंसाफ दो। तो इस पुलिस के लिए, पुलिस के सामने और लॉ के सामने और मीडिया के सामने और पूरे देश के सामने, हमारे हिंदुस्तान के सामने वो हाथ जोड़कर बेटी इतनी दोनों से रो रही थी, बिलक रही थी, लेकिन सबको लग रहा था मजाक है, ये ड्रामा क्वीन है।
ये बिग बॉस में जाने की एक तरकीब है, नहीं, उसके ऊपर जो बीता है वही हुआ है, वही आपने देखा है। कोई अपना मारा हुआ क्यों छुपाएगा, सिर्फ अपना घर बसाने के लिए। लेकिन ये जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तब राखी ने यहाँ तक नौबत आई है कि आज उसे अरेस्ट किया गया है और उसके पास जितनी धाराएं लगी हैं, मारपीट की, मर्डर की, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की, चोरी की, जो पैसे उसने राखी के लिए हैं और जो पैसे चोरी भी किए घर से, घर के सोने के, मम्मी के और राखी के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी चोरी किए हैं। तो सारी चीजें आज पुलिस के सामने रखी गई है और आज उसकी तहकीकात हो रही है, पूरी इंक्वायरी हो रही है आदिल की। पूरी फैमिली राखी के सपोर्ट में, पूरी इंडस्ट्रीज राखी के सपोर्ट में, मीडिया, अब मीडिया में सिर्फ एक ही हाथ जोड़ूंगा मीडिया से कि प्लीज इस चीज का वो हिंदू मुस्लिम ना करे, इसका लव जिहाद ना करे, अपनी बेटी समझ के राखी का इंसाफ करे। इन सब चीजों को छोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि राखी के लिए सोचे। आपकी बेटी है, आपकी एक्ट्रेस है, राखी रहेगी तो वो आपको वो सब दे सकती है जो आज तो करती आ रही है। सर अगर आदिल की बात करें तो आपका कैसा रिलेशनशिप था उनके साथ और वो क्या फ्रेंडली नेचर के थे, और प्लस पुलिस क्यों पड़ी थी सर उनके पीछे, मतलब जैसे कि मैंगलोर पुलिस जी, वो क्यों पड़ी थी सर? देखो, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं मम्मी के ट्रीटमेंट में लगा हुआ था ज्यादा, और मम्मी ने राखी से मतलब मम्मी से भी राखी ने ज्यादा बातचीत नहीं की थी आदिल के बारे में, तो हमारा इंटरेक्शन ज्यादा हुआ नहीं था क्योंकि ज्यादा टाइम राखी और आदिल दुबई रहते थे और मैं मॉम का यहाँ पर देखभाल करते, मेरी फैमिली देखभाल कर रही थी। लेकिन जब भी राखी आती तो मम्मी से गले मिलती, मम्मी से रो पड़ती। लेकिन आदिल का मेरा इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमेशा वो अपने घमंड में, अपने अकड़ में रहा। बात मतलब छोटा समझना सामने वाले को और उसको नीचा दिखाना, राखी को नीचा दिखाना, चिल्ला के बात करना, तो ये सब सारी बातें मैंने पूछा भी राखी को, बोले भाई नरेंद्र मैं अपना संभाल लूंगी, मैं अपना देख लूंगी, मैं अपना देख लूंगी। तो लेकिन जब बात इतनी हद तक पहुंची थी, जिस दिन माँ मरी उस दिन वो फूट फूट के सामने आई कि मेरे साथ आदिल ऐसा बर्ताव करता है। वो माँ ने बताया है, माँ उसके अंदर गई है, माँ आज जो ये जो सब माँ कर रही है, माँ हमारे साथ है, माँ राखी के साथ है। बोलते हैं ना कि माँ का साया हमेशा बेटों के ऊपर, बेटी के ऊपर होता है, तो आज माँ का साया है, कल 13वीं है माँ की, और 13वीं के पहले आज ये जो आदिल का हश्र हुआ है, ये माँ का आशीर्वाद है राखी को कि तू डर मत, तू जा मीडिया में, तू जा पुलिस में, तू अभी कर, वरना कुछ होने से पहले ये सच्चाई मीडिया और पब्लिक के सामने आ गई, बस उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर बैंगलोर पुलिस का क्या है ये बहुत जाना जरूरी है क्योंकि उसके बहुत सारे केसेस पता चले हैं कि उसने बहुत सारा चिट फंडिंग का उसका केस है बैंगलोर में, दिल्ली में, तो बहुत सारे पैसों का उसका शायद वो राखी से पैसे लेकर वहां पे भरना चाह रहा था, क्या क्या करना चाह रहा था, तो उसी के जहन में होगा सारी बातें अब जो उससे पकड़ा है, क्योंकि पुलिस तो सारी हकीकत निकालेगी। और जितने केसेस है, जितनी चीजें, और जो जो लड़कियां उसके साथ थी, जो प्लान कर रही थी कि राखी से पैसे निकालो, उसको हेटो, हम इंजॉय करते हैं, उसके जितने वॉइस चैट्स मिले हैं, उसके जितने मैसेजेस मिले हैं, उसके घर से ऐसी ऐसी चीजें मिली है जो पुलिस ने जब्त की है, ड्रग्स मिले हैं, जो सेक्स की गोलियां मिली हैं, वो सारी चीजें जो मिली है वो सारी पूछताछ होगी पुलिस से। और ये क्या करना चाह रहा था, क्या नहीं करना चाह रहा था, इसका हकीकत जब कॉल रिकॉर्ड्स मिलेंगे और जो सारी डिटेल्स मिलेगी उसकी, तब पुलिस बता पाएगी कि हकीकत करना क्या चाह रहा था राखी के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमें ये सारी बातें बताने के लिए। दोस्तों ये हैं राखी सावंत के ब्रदर और आप प्लीज इनकी मदद कीजिए।